नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम समय और क्लॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इनकी शुरुआत कैसे और कब हुई थी। समय की शुरुआत कब और कैसे हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय की शुरुआत बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ी हुई मानी जाती है। ये बिग बैंग क्या था। बिग बैंग सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। यह सिद्धांत कहता है कि आज के लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक गर्म, घना और छोटा बिंदु था। फिर अचानक एक जबरदस्त विस्फोट, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, वो हुआ और ब्रह्मांड में विस्तार शुरू हुआ। यही घटना बिग बैंग के नाम से जानी जाती है। तभी बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड में विस्तार शुरू हुआ। इसी घटना के समय और स्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। स्पेस टाइम। समय किसने बनाया था। यदि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समय किसी व्यक्ति या शक्ति द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के निर्माण और स्वाभाविक परिणाम है। आइंस्टाइन को जानते ही होंगे। आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत में के अनुसार समय और स्थान पर आपस में जुड़े होते हैं और यह ब्रह्मांड भौतिकी का हिस्सा है। समय के दर्शन। धार्मिक दृष्टिकोण। कई धार्मिक मान्यताओं में समय से ईश्वर या किसी देवी शक्ति द्वारा नियमित किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में समय को काल कहा जाता है। इस भगवान शिव या महाकाल से जोड़ा जाता है। ईसाई में और इस्लाम मान्यों में समय की रचना ईश्वर द्वारा की गई मानी जाती है। ग्रीक और नॉर्स पैरामानिक कथाओं के समय में एक देवता के रूप में देखा जाता है। समाप्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। यह ब्रह्मांड विस्तार से जुड़ा है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से समय की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जाती है। भविष्य में वैज्ञानिक शोध हमें इस बारे में गहराई से समझा सकते हैं। अब हम क्लॉक और टाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में लोग सूर्य, चंद्रमा और तारों की मदद से समय को अनुमान लगाते थे, लेकिन यह तरीका रात में या बादलों में समय काम नहीं करता था। इसलिए समय को सही और लगातार मापने के लिए घड़ी क्लॉक का आविष्कार किया गया। घड़ी का इतिहास किसने और कब बनाई थी। सूर्य घड़ी लगभग 3500 साल पहले पहली घड़ी मिस्र बोलीबान सभ्यता में बनी। यह सूर्य की छाया और समय लगाती थी, लेकिन यह रात काम नहीं करती थी। दूसरी बनी जल घड़ी वाटर क्लॉक लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में। मिस्र में ग्रीस पानी की धारा से समय नापा जाता था। यह दिन और रात दोनों समय काम करती थी। रेत घड़ी थी जो तीसरी घड़ी हॉर्स क्लॉक लगभग 8वीं सदी में। इसमें ऊपर नीचे रेत गिरती थी जिससे समय मापा जाता था। यह छोटी अवधि जैसे 1 घंटे के लिए उपयोगी थी। यांत्रिक घड़ी 14वीं सदी में बनी। पहली मशीन से चलने वाली घड़ी यूरोप में 1300 आसमान पर बनी। इसे चर्चों टावरों पर लगाया गया। पेंडुलम घड़ी 1655 ईस्वी में बनी। गैलीलियो ने पेंडुलम और जूल ने से समय मापने का तरीका खोजा। बाद में हाइगेंस ने पहली स्टीक पेंडुलम घड़ी बनाई। दूसरी बनी कलाई घड़ी जो कि 1868 में बनी। पहली आधुनिक कलाई घड़ी जिस विश्व घड़ी निर्माता पुटेक और ने बनाई। आणविक घड़ी 1949 में बनी। यह बड़ी स्टीक घड़ी होती थी जो परमाणुओं ने कंपन की समय नापती थी। आजकल सैटेलाइट से जीपीएस से इनका उपयोग होता है। घड़ी का आविष्कार इसलिए किया गया ताकि लोग समय को सटीक और नियमित रूप से माप सकें। यह सूरज की रोशनी पर निर्भरता आजादी से दिलाने के लिए बनाई गई। समय के साथ घड़ी के रूप में बदलते गए और आज हम स्मार्ट वॉच और परमाणु घड़ी जैसी आधुनिक तकनीकों को उपयोग कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना।